Hello students, today we are going to start a new chapter called solid state. मेरा नाम आलोक कुमार है। आप वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे जानते भी हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। तो हेडिंग लिखो सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ इस चैप्टर का। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हो कि अ, तीन कॉमन फिजिकल स्टेट सब्सटेंस की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो थर्मल एनर्जी डोमिनेंट होगी ओवर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, सब्सटेंस में बी इन गैसियस फॉर्म। और यदि उल्टा है कि थर्मल एनर्जी कम है then intermolecular forces will become dominant and substance may happen in the form of solid or liquid। तो अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन की हम पहले बात कर चुके हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, बाय ऐसे भी लिख सकते हो डेफिनेट वॉल्यूम, shape, and due to strong intermolecular forces। तो solid is characterized by the definite volume, shape and due to the strong intermolecular forces। अब बात आती है सॉलिड भी हम जहाँ पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमें पढ़ने हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हालांकि सॉलिड्स भी दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस और pseudosolids। Why pseudosolids? Because they are not truly solids, their particles have the tendency to flow and they behave like liquids, but फिर भी ये solids बोलते हैं because the flow is very very slow। तो कई बार इनको super cooled liquids भी बोलते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड्स। तो चलिए पहले यही हमारा फोकस यहां रहेगा, वी हैव टू स्टडी ऑल दिस। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे डिफाइन करें। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स amorphous solids। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in regular fashion तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, दे आर अरेंज्ड इन द रेगुलर फैशन एंड such solids are said to have long range order।
तो दे आर सेट टू हैव, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे कौन, एटम या मॉलिक्यूल और आयन, इस तरीके से ये अलग है। तो constituent particles like atom, molecules or ions are arranged in the regular fashion and such solids are said to have the long range order. इन्हें बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनके बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं लाइक डायमंड, ग्राफाइट, metals like sodium, iron, silver, etc. Ionic compounds like NaCl, calcium carbonate and potassium sulfate, etc. So these are all crystalline solids. और भी जैसे dry ice, ice, solid argon, etc. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, दे रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं एंड दे आर सेट टू हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि यहां क्या है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली arranged and no long range order. Such solids may have short range order. एंड इनके कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अमॉर्फस सॉलिड्स में नो रेगुलर अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट they don't have the long range order, they have the short range order. Glass, rubber, plastics. In fact, amorphous solids are also called as supercooled liquids because पार्टिकल्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, because particles or molecules of such solids have a tendency to flow, a very slow flow, हालांकि बहुत फास्ट नहीं होता, एक स्लो फ्लो होता है, स्लो फ्लो सिमिलर टू लाइक लिक्विड्स। तो सुपर कोल्ड, in fact amorphous solids are also called as supercooled liquids. इन्हें supercooled liquids भी बोलते हैं because particles, atoms or molecules of such solids have the tendency to flow, a very slow flow होता है like liquids. Liquids में fast flow होता है, यहाँ slow होता है, but flow तो हो रहा है ना, so they show the property of the fluids, that's why they are called supercooled liquids. जैसे example, glass in window panels or gates have greater thickness at the bottom
एट द बॉटम। क्यों? ड्यू टू द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है टॉप टू बॉटम अंडर द ग्रेविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लो के कारण ये लिक्विड्स की कैटेगरी में भी रखा जा सकते हैं। तो हैं तो ये सॉलिड, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पार्टिकल्स डू मूव and they show property like liquids, that's why they are called super cooled liquids। एग्जाम्पल मैंने बताई दिए, ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स। तो ये था पहला पॉइंट। जरा सेकंड पॉइंट पर आओ। हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हैव शार्प और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। शार्प और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे मेटल्स हैं, मेटल का एक फिक्स्ड मेटल मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट यहां देखें राइट साइड में, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे मेल्ट और सॉफन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो दे मेल्ट और सॉफन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। The third property, this is important one. Crystalline solids are called anisotropic. That is, their physical properties like physical properties कौन सी? They're called anisotropic because their physical properties like electrical conductance, and मान लो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, have different value of properties in different directions, different value in different directions। जबकि ये क्या है? आइसोट्रोपिक हैं। आइसोट्रोपिक दैट मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है दैट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। तो सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू देखो दैट इज सेम। तो एनाइसोट्रोपिक वर्ड का ऑपोजिट होता है आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक मतलब द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ लाइक स्ट्रेंथ और अदर प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट वैल्यू इन द डिफरेंट डायरेक्शन। उसका रीजन भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट। मान लो ये एटम इस तरीके से अरेंज्ड हैं, अब जरा ध्यान दो, इस डायरेक्शन में जाओ तो एटम एटम के बीच की डिस्टेंस कुछ अलग है, मान लो ए, और इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हो आप, कोई फोर्स लगा रहे हो या कोई प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो यहां डिस्टेंस अलग है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसका मतलब इंटर एटॉमिक रिपल्शंस और अट्रैक्शंस जो हैं दे विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डिफरेंट सिस्टम विल बी डिफरेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, सो दीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट in this direction and in that particular direction। तो like that you should remember कि एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि यहां ये रैंडम अरेंजमेंट है, यहां तो रैंडम है कैसे भी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं ये इंडिविजुअल एक दो मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं, ओवरऑल एक सॉलिड सैंपल के लिए चेक किया जाएगा। मान लो कोई प्लास्टिक है उसके लिए चेक कर रहे हो, तो प्लास्टिक के कारण प्लास्टिक में यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेक करोगे, सो दैट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शंस।
तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है एक सैंपल के लिए चेक किया जाएगा इन द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, तो देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट। बट जब लॉन्ग डिस्टेंस में अगर चेक करोगे तो यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ द बिहेवियर इज सीन इन ऑल द डायरेक्शंस। तो सिमिलर बिहेवियर in all directions for macroscopic property। जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो किसी सैंपल के अंदर, तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में दे आर एनाइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, दे हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो नोट करके ये पॉइंट लिखेंगे, ये एनसीईआरटी ने अच्छे से मेंशन भी किया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इसका? सच सॉलिड्स हैव cleavage planes, cleavage or weak planes along which solid can be cut। तो कुछ स्पेसिफिक प्लेन्स होते हैं जिन्हें क्लीवेज प्लेन्स बोलते हैं हम, या वीक प्लेन्स बोलते हैं, जिसके अलॉन्ग सॉलिड को कट कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जरूर याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप बोलते हो टाइप ऑफ सॉलिड्स। अब बात आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, types of crystalline solids। 1 metallic solids, नाम से मालूम पड़ रहा है मेटल्स। तो क्या इनके फीचर्स एग्जांपल्स हैं? मेटल्स जैसे वो सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, आयरन एटसेट्रा हैव मेटालिक बॉन्डिंग। Moderate to high melting point and boiling point। So these are the characteristics of metallic solids। Moderate to high hardness। So these are the properties of general metals। दूसरे हैं आयनिक सॉलिड्स। नाम से मालूम पड़ रहा है आयनिक कंपाउंड्स, एंड दे हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन। तो आयनिक कंपाउंड्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव द आयनिक बॉन्डिंग, तो आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एग्जांपल्स, कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा, तो ये सब आयनिक सॉलिड्स ही तो हैं, आयनिक कंपाउंड सब आयनिक सॉलिड्स में आ गए। थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, लास्ट के दो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। थर्ड वन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स। हालांकि ये सब पढ़ चुके हो आप इन केमिकल बॉन्डिंग। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स जहां पर ऑल द बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स।
जैसे एग्जांपल्स डायमंड, एक्चुअली ये सब पढ़ चुके हैं हम केमिकल बॉन्डिंग में, तो बहुत डिटेल की अब आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाते हैं कि कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क के स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब NCERT के एग्जांपल हैं, सिलिका, SiO2, मोस्ट सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन, germanium, SiC, etc. So these are the examples of covalently bonded networks. Always very high melting point because all the bonds are covalent bonds. तो very high melting point and boiling point. आप जानते हो ग्रेफाइट, डायमंड, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं. तो like that you say these are the common properties. And the fourth, molecular solids. मॉलिकुलर सॉलिड्स नाम से मालूम पड़ रहा है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होते. ये मॉलिकुलर सॉलिड्स में क्या होता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड थ्रू द वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. तो वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, weak intermolecular forces like H bonding, dipole-dipole attraction, लंदन फोर्सेस, इनके थ्रू अटैच्ड होते हैं. जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ड्राई आइस, आप जानते हो सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस. आइस, नॉर्मल H2O सॉलिड, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सॉलिड आर्गन, this is through the London forces, weak van der Waals forces, like solid ammonia, white phosphorus. तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑफ जैसे सॉलिड I2 etc. So these are the examples where the particles, constituent particles are atoms or molecule connected through the weak intermolecular forces like dispersion forces or the dipole-dipole attractions और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम मॉलिकुलर सॉलिड्स. एंड दे हैव द वीक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी लो रिलेटिवली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं और जनरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इस टाइप के होते हैं. तो ये थे कुछ, हमने इंट्रोडक्शन दिया सॉलिड स्टेट का. सॉलिड स्टेट में हमने बात की अबाउट crystalline and non-crystalline, but in the entire chapter we have to study crystalline compounds. That's it for now.